नमस्कार। एक बार फिर सुरेंद्र भाटिया की ओर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 1998 में मेरे साथ घटित एक ऐसा राजनीतिक किस्सा बताने जा रहा हूं जिसमें आपकी रुचि होगी। देश के ऊपर राष्ट्रपति उस समय श्री कृष्णकांत थे। हरियाणा पत्रकार का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ तथा पत्रकारों का एक दल उपराष्ट्रपति महोदय से मिलने के लिए उपराष्ट्रपति निवास स्थान पर पहुंचा। हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष के.वी. पंडित जी, हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी भी हमारे साथ थे। उपराष्ट्रपति निवास स्थान पर हम पहुंचे, पत्रकारों का परिचय हुआ। जैसे ही श्री कृष्णकांत जी, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, रामविलास जी ने मेरा परिचय उनसे करवाया, यह कहते हुए कि ये सिरसा से पत्रकार हैं। तुरंत उपराष्ट्रपति महोदय का माथा ठनका तथा उन्होंने जिज्ञासावश सिरसा से संबंधित अनेक बातें मुझसे पूछनी आरंभ कर दी। मैं भी हैरान था कि वे सिरसा को इतना कैसे जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक रहे श्री सीताराम बागला जी के बारे में जानकारी मांगी। श्री सीताराम बागला 1962 में सिरसा के विधायक बने थे। विनोबा भावे आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। भूदान में अपनी भूमि उन्होंने दान में दी। वह बड़ी सादगीपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत किया। उनके बारे में उन्होंने जाना। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर सोनलाल जी एक ऐसी सिरसा की हस्ती थी जो 1947 से पूर्व कंबाइंड हिसार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे, AICC के सदस्य रहे। डॉक्टर सोनलाल जी के बारे में भी जाना। मैंने उपराष्ट्रपति महोदय से यह जानने की कोशिश की तो उन्होंने, दोस्तों, कितने स्वाभाविक व सहज भाव से उसकी जानकारी दी। मैं भी खुद हैरान था कि आज जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद जैसे बड़े पद पर आसीन है, वे सिरसा जिला के पुराने लोगों की जानकारी मांग रहे थे। जब मैंने उनसे कहा जी आप इन लोगों को कैसे जानते हैं, तो उन्होंने कहा मैंने सिरसा व हिसार के बीच सैकड़ों बार बस में सफ़र किया है तथा इन लोगों से मैं मिला हूँ। तो मैं और जिज्ञासु हुआ। मैंने कहा जी आप क्यों मिलते थे इनसे, क्यों सिरसा जाते थे? तो उन्होंने बताया कि 1952 के पहले संसदीय चुनाव में उनके पिताजी लाला चिंतराम जी सिरसा के संसद सदस्य बने थे। वास्तव में उस समय सिरसा संसदीय सीट नहीं होती थी। उस समय होता था हिसार संसदीय सीट होती थी तथा सिरसा उसका हिस्सा होता था। तो दोस्तों, ऐसे उपराष्ट्रपति महोदय ने सिरसा की जानकारी ली तथा मुझे इस बीच सबसे बड़ी जानकारी यह भी मिली कि सिरसा जो हिसार का 1952 में हिस्सा था, उसके पहले सांसद लाला चिंतराम जी थे। तो दोस्तों, अनेक बार आपको सहज बातचीत में बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। तो यह था आज का राजनीतिक जानकारी, राजनीतिक किस्सा। जुड़े रहें सुरेंद्र भाटिया के साथ। ऐसा ही कोई राजनीतिक किस्सा आपके पास लेकर मैं फिर आऊँगा। नमस्कार। एक बार फिर सुरेंद्र भाटिया की ओर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको 1998 में मेरे साथ घटित एक ऐसा राजनीतिक किस्सा बताने जा रहा हूँ जिसमें आपकी रुचि होगी।
देश के उप राष्ट्रपति उस समय श्री कृष्णकांत थे। हरियाणा पत्रकार का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ तथा पत्रकारों का एक दल उपराष्ट्रपति महोदय से मिलने के लिए उपराष्ट्रपति निवास स्थान पर पहुंचा। हमारे उस समय के प्रदेश अध्यक्ष के.वी. पंडित जी, हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी भी हमारे साथ थे। उपराष्ट्रपति निवास स्थान पर हम पहुंचे, पत्रकारों का परिचय हुआ। जैसे ही श्री कृष्णकांत जी, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, रामविलास जी ने मेरा परिचय उनसे करवाया, यह कहते हुए कि ये सिरसा से पत्रकार हैं। तुरंत उपराष्ट्रपति महोदय का माथा ठनका तथा उन्होंने जिज्ञासावश सिरसा से संबंधित अनेक बातें मुझसे पूछनी आरंभ कर दी। मैं भी हैरान था कि वे सिरसा को इतना कैसे जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले वरिष्ठ कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक रहे श्री सीताराम बागला जी के बारे में जानकारी मांगी। श्री सीताराम बागला 1962 में सिरसा के विधायक बने थे। विनोबा भावे आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। भूदान में अपनी भूमि उन्होंने दान में दी। वह बड़ी सादगीपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत किया। उनके बारे में उन्होंने जाना। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर सोनलाल जी एक ऐसी सिरसा की हस्ती थी जो 1947 से पूर्व कंबाइंड हिसार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे, AICC के सदस्य रहे। डॉक्टर सोनलाल जी के बारे में भी जाना। मैंने उपराष्ट्रपति महोदय से यह जानने की कोशिश की तो उन्होंने दोस्तों कितने स्वाभाविक व सहज भाव से उसकी जानकारी दी। मैं भी खुद हैरान था कि आज जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद जैसे बड़े पद पर आसीन है, वे सिरसा जिला के पुराने लोगों की जानकारी मांग रहे थे। जब मैंने उनसे कहा जी आप इन लोगों को कैसे जानते हैं, तो उन्होंने कहा मैंने सिरसा व हिसार के बीच सैकड़ों बार बस में सफ़र किया है तथा इन लोगों से मैं मिला हूँ। तो मैं और जिज्ञासु हुआ। मैंने कहा जी आप क्यों मिलते थे इनसे, क्यों सिरसा जाते थे? तो उन्होंने बताया कि 1952 के पहले संसदीय चुनाव में उनके पिताजी लाला चिंतराम जी सिरसा के संसद सदस्य बने थे। वास्तव में उस समय सिरसा संसदीय सीट नहीं होती थी, उस समय होता था हिसार संसदीय सीट होती थी तथा सिरसा उसका हिस्सा होता था। तो दोस्तों ऐसे उपराष्ट्रपति महोदय ने सिरसा की जानकारी ली तथा मुझे इस बीच सबसे बड़ी जानकारी यह भी मिली कि सिरसा जो हिसार का 1952 में हिस्सा था, उसके पहले सांसद लाला चिंतराम जी थे। तो दोस्तों अनेक बार आपको सहज बातचीत में बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। तो यह था आज का राजनीतिक जानकारी, राजनीतिक किस्सा। जुड़े रहें सुरेंद्र भाटिया के साथ। ऐसा ही कोई राजनीतिक किस्सा आपके पास लेकर मैं फिर आऊँगा। नमस्कार।